अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप बहुत ही आसान तरीके से। तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों का मौसम आ गया है और सूप किसको पसंद नहीं है। गरम गरम सूप हो, ठंडी ठंडी सर्दी में तो मज़ा दुबाला हो जाता है सर्दियों का। चलिए आज बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप, बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स: 1 कप बॉयल चिकन हम ले लेंगे, उनको चंक्स की तरह मैंने श्रेडेड किया हुआ है। 1 कप बॉयल्ड कॉर्न, मकई यानी बॉयल की हुई। ये थोड़े से क्रोटॉन्स मैंने बनाए हुए हैं एक ब्रेड के। ये दो स्लाइसेस लेके उनको क्यूब्स में काट के फ्राई कर लें तो क्रोटॉन्स बन जाएंगे। 1 अंडा जाएगा इसमें। चिकन पाउडर है ये जो मिल जाता है बाज़ार का, वो डालिएगा। थोड़ी सी काली नमक मिर्च, आपको जितनी भी टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच या 1 चम्मच चाहिए। आधा कप कॉर्नफ्लोर है और आधा कप पानी है। इनको मिक्स करके तो हम साइड पे कर लेते हैं थिकनेस इसकी मतलब बनाने के लिए। और इसमें जाएंगे सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका। ये तो आपको पता है चाइनीज़ सूप के लिए मस्ट होती हैं चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झटपट से फटाफट से रेसिपी को। यखनी हमने जो है 6 ग्लास जितनी चिकन की यखनी जो है वो हमने चढ़ा दी है। इसी में चिकन बॉईल किया था तो 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है तकरीबन। ठीक है, ये इतना पके के पक के 4 ग्लास रह जाए। अब इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया है। आंच आपने इसकी मीडियम रखनी है। कॉर्न भी इसमें डालें। कॉर्न आप चाहें तो इनको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैसी लगते हैं, मुझे इस तरह के पसंद हैं। आप उनको ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं। मसाले सारे मैंने डाल दिए, चिकन पाउडर, काली मिर्च और नमक। अब इनको मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए पकने देंगे ताकि इनका सबका जो टेस्ट है फ्लेवर इसमें आ जाए। इसके साथ ही हम तैयारी कर लेते हैं थोड़ा सा सेसमी ऑयल, तिलों का तेल, वाइट चिली स्वीट चिली सॉस जो मैंने बनाना सिखाई थी वो है, 2 चम्मच सोया सॉस है, थोड़ा सा सिरका जाएगा 1/4 कप जितना, 2-3 हरी मिर्चें बारीक काटी हुई हैं। ये मैं इसी में डाल लूँगी सारा कुछ। एक अंडा है बीट किया हुआ है, और ये जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके पानी में। चलिए अब ये तकरीबन 1 घंटा हो गया। देखें पानी काफ़ी कम हो गया इसका। 4 कप जितनी यखनी रह गई, 4 ग्लास जितनी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वीट चिली सॉस डाल दी मैंने, सोया सॉस भी डाली है थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून। सिरका चला गया इसमें। ये सारी चीज़ें जब आप डाल देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद इसमें और ऑप्शनल कुछ डालने की ज़रूरत है। ये फ्लेवर देने के लिए आप सेसमी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। इससे टेस्ट फ्लेवर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको आ जाएगा। बिल्कुल यही लगेगा कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में आप बैठ के ये सूप पी रहे हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। इनको अब थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। हरी मिर्चें भी इसमें मैंने ऐड की हुई हैं। 10 से 15 मिनट के लिए काफ़ी है ये पकने के लिए। 10 से 15 मिनट जब इनको हो जाएंगे, ये देखें अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के तो साथ साथ ही चम्मच चलाते जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मज़ीद पानी में घोल के डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच। अमूमन वैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ओरिजिनल जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें इसको ज़्यादा थिक सर्व नहीं किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ घरों में ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो आप थिक भी डाल सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि प्योर इसको चाइनीज़ स्टाइल में बना रहे हैं तो इसकी थिकनेस जो है वो हमने कम रखी है। अब ये एक स्ट्रेनर ले लेंगे तो उससे आपने इस तरह से अंडा डालना है। डायरेक्ट अंडा कभी भी नहीं डालते सूप में, वो गुठलियाँ सी लम्प्स बन जाते हैं। इस तरीके से डालें तो बहुत अच्छे इनके, ये देखें कितनी खूबसूरत इसमें लेयर्स आ जाती हैं और लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखें बहुत आसान तरीका है। आप घर में जो चावलों वाली छलनी होती है उससे भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही वाला हो स्ट्रेनर। चलिए मैंने ये अंडा भी इसमें शामिल कर दिया तो इसको मज़ीद अब मैं पकने दूंगी, मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। 10 मिनट और पका लेते हैं
ताकि मज़ीद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। याद रहे ये 6 गिलास पानी था जो पक पक के 4 गिलास रह गया, तो फिर उसके बाद हमने इसमें वेजिस ऐड की हैं। तो अब ये मज़ीद पका है तो तकरीबन 3.5 गिलास जितना, यानी कि ये बन गया है सारा। अब ये हमारा तैयार हो गया, हमने बाउल में निकाल लिया है। देखिए कितना खूबसूरत इसका देखने में लुक कितनी ज़बरदस्त है, और खाने में तो ये वैसे ही लाजवाब बना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा निकालते हैं अपने लिए एक प्याले में। ऑप्शनल, आपने इसमें सोया सॉस या रेड चिली सॉस वगैरह कुछ भी डालना चाहें तो आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। सर्विंग बाउल लिया हमने एक, उसमें हम सूप के लिए यही चम्मच यूज़ किए जाते हैं अमूमन। ये एक दफ़ा ये आप बाज़ार से ले आएँ, बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। चलिए सूप हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने प्याले में। गरम गरम सूप और ठंडी ठंडी सर्दी में बहुत ही मज़ा देगा। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, थिकनेस खुद ब खुद इसमें आ गई, मज़ीद की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्यूरेट जितनी हमने रेसिपी आपको बताई है, अगर उसी को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपका रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कॉर्न सूप रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी मैंने रेड चिली सॉस डाली है इसमें, और थोड़ा सा सोया सॉस ऑप्शनल डाल दिया है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। इनसे ज़रा और तीखापन आ जाएगा इसमें फ्लेवर के लिए। और ये थोड़े से क्रोटॉन्स, ये भी ऑप्शनल है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में अमूमन ये सर्व करते हैं। इनके साथ चंकी सा ये इनका क्रिस्पी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं तो लगी हूँ इसको ट्राई करने, और आप भी ज़रूर अपने घरों में बनाइएगा, ताकि एंजॉय कीजिएगा में कि कैसी लगी। बहुत ही मज़े का बनता है ये सूप, बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस हल्की आंच पे पकने दें और अपने काम करते रहें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।